बिहार की राजनीति में अपने आप को तीसरा विकल्प बताने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार चर्चा का कारण प्रशांत किशोर नहीं है बल्कि कोई और है। कौन प्रशांत किशोर को फंडिंग करता है, किसके सहारे प्रशांत किशोर बिहार में इस तरीके की लग्जरी यात्रा कर रहे हैं और प्रशांत किशोर को आंतरिक तौर पे अब तक कौन सपोर्ट कर रहा है, ये सबके मन में सवाल था। अब जो तस्वीरें हैं वो धीरे धीरे साफ हो रही हैं। आज इस नाम का चर्चा जो है एक बार फिर से तेज हो गया है और इसका कारण है कि जनसुराज ने उदय सिंह को जो है अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। कौन है उदय सिंह और क्यों जो है वो प्रशांत किशोर इस राजनीतिक सफर में इन्हें इतना तवज्जो दे रहे हैं। आज तक आप उदय सिंह को जो है वो पूर्णिया के सांसद के तौर पे जानते होंगे या फिर बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी को मजबूत कर रहे थे इसके नाम पे जानते होंगे। लेकिन आखिरकार प्रशांत किशोर पे उदय सिंह इतने मेहरबान क्यों हैं और क्यों इस तरीके से प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे हैं, आज सर से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संजीव कुमार हैं। सर, एक नाम काफी चर्चा में था उदय सिंह का। कौन है ये उदय सिंह जिनका चर्चा इतना हो रहा है और प्रशांत किशोर को आंतरिक तौर पे पहले सपोर्ट कर रहे थे, अब जो है उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया? उदय सिंह बिहार के एक रसूख परिवार से बिलोंग करते हैं। मैं कहूँगा सबसे रसूख वाले परिवार से बिलोंग करते हैं और कहते हैं खानदानी रईस जिसको आप कह सकती हैं। तो उदय सिंह की गिनती ऐसे लोगों में से है। उदय सिंह के पिताजी टीपी सिंह आईसीएस थे। आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज, उस समय जब अंग्रेज़ों के समय के ये आईएएस अफसर थे, उस समय आईसीएस उसको कहते थे। और उनकी शादी हुई थी माधुरी सिंह से। माधुरी सिंह मोल बाबू की बेटी थी। मोल बाबू पूर्णिया के एक प्रतिष्ठित परिवार से, जमींदार परिवार था उनका, मोल बाबू का। और मोल बाबू सिर्फ पैसे वाले ही नहीं थे, मोल बाबू गरीबों की मदद करने वाले लोगों में से उनकी गिनती होती थी। और कहते हैं ना कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो वैसे पेड़ नहीं थे वो घने पेड़ थे, आम के वृक्ष थे। जो भी उनके शरण में जाता था, जिसको भी परेशानी होती थी, सबको मदद करते थे और हजारों एकड़ ज़मीन उन्होंने दान में दे दी थी। ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं पूर्व सांसद पप्पू सिंह। पप्पू सिंह जी 2 बार पूर्णिया के सांसद रहे, 2004 में और 2009 में। और वो लगातार 2004 और 2009 इसलिए भी उल्लेखनीय है कि 2004 में भाजपा सत्ता से बाहर चली गई थी, 2009 में भी भाजपा सत्ता में नहीं थी, लेकिन 2014 के बाद वो जीते नहीं। 2024 में उन्होंने पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उनको समर्थन दिया था। और पप्पू यादव आज भी इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि उनके कारण ही हम चुनाव जीते। उनका एक बड़ा ये औरा था। टीपी सिंह, पप्पू बाबू जो हैं, उनका परिवार आईएएस लोगों का कहा जाता है कि परिवार था। उनके पिताजी तो आईएएस थे ही। माँ माधुरी सिंह मैंने बताया कि 2 बार पूर्णिया से वो भी सांसद रहीं। और उनकी पप्पू सिंह 4 बहन 2 भाई हैं। 4 बहन में से एक बहन श्यामा सिंह निखिल बाबू की पत्नी है, यानी कि सत्येंद्र बाबू की इकलौती पुत्रवधू, सत्येंद्र बाबू की पुत्रवधू श्यामा सिंह रही। निखिल बाबू औरंगाबाद के सांसद हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता में से उनकी गिनती होती है और औरंगाबाद के सांसद भी रहे। उनके पिताजी सत्येंद्र बाबू यानी कि अनुग्रह बाबू के बेटे, अनुग्रह बाबू के पोते हुए निखिल बाबू आईपीएस अफसर हुआ करते थे। और सत्येंद्र बाबू की गिनती तो पूछना ही नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री रहे। अनुग्रह बाबू के बारे में कहा जाता है कि वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, लेकिन सत्येंद्र बाबू मुख्यमंत्री बन गए। कुछ ही समय के लिए बने थे, लेकिन सत्येंद्र बाबू मुख्यमंत्री बन गए। तो ऐसे बड़े परिवार से बिलोंग करते हैं पप्पू जी। पप्पू जी की जो बाकी 2 बहनें, श्यामा सिंह के बारे में मैंने बताया, 2 बहन राधा सिंह और कृष्णा सिंह, दोनों आईएएस अफसर रहीं। बिहार में कई विभागों में उन लोगों ने कार्य किया और उन लोगों की गिनती, इन दोनों बहनों की गिनती एक बड़े ही कहे कि वो कड़क अधिकारी के रूप में उनकी गिनती होती थी, प्रशासनिक सूझबूझ वाले अधिकारी के। और इन लोगों के दामन पे कोई दाग नहीं लगा, बेदाग होकर के इन लोगों ने माने प्रशासनिक कार्य को किया। ऐसे परिवार से बिलोंग करते। हाँ, इनके भाई एक हैं एनके सिंह, जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। 2017 में उनको वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। वाजपेयी जी भी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय भी केंद्र के प्रमुख आईएएस अफसर में एक एनके सिंह की गिनती होती है। अब तो स्तंभकार हैं, लगातार लिखते हैं।
पटना में जो शेखपुरा हाउस है वहीं पे पप्पू जी रहते हैं और प्रशांत किशोर की जितनी भी सभाएं होती हैं सारा की सारी स्ट्रेटजी वहीं बनती है। और आप देखेंगे कि जो भी सभा जो बड़ी रैली वो करते हैं, पप्पू सिंह का मकान इतना बड़ा है, उनका जो कैंपस है, अब जिसको कहते हैं ना जिधर भी नज़र दौड़ाएं उधर ही उनकी ज़मीन है, तो सारा का सारा बस वगैरह जितनी भी गाड़ियां हैं सब वहीं लग जाती हैं। कोई भी बड़ी राज्य स्तरीय मीटिंग वो करना चाहते हैं तो पप्पू जी के मकान में ही करते हैं। अब तक पप्पू जी परोक्ष रूप से इनके साथ थे। वैनिटी वैन की आपने चर्चा की तो उन्होंने कहा मेरा पर्सनल है, इतने पैसे वाले हैं कि वैनिटी वैन भी रख सकते हैं। तो अब खुल करके वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। देखिए मुझे लगता है कि पप्पू सिंह को अध्यक्ष बना करके कई, एक तो मैसेज प्रशांत किशोर देने में माहिर हैं, तो पप्पू सिंह को उन्होंने अध्यक्ष बनाया है और साथ ही साथ आरसीपी को भी संगठन के कार्य के विस्तार के लिए लाया है। और हम सबको मालूम होना चाहिए कि संगठन के कार्य के विस्तार के लिए आरसीपी का कोई जोर नहीं है, प्रशासनिक सूझबूझ भी है उनको। तो देखें समय क्या क्या कहते हैं कि क्रिकेट में और पॉलिटिक्स में कुछ कह नहीं सकते हैं, कब किसका पलड़ा भारी हो जाएगा। उदय सिंह जी के बारे में एक और बात मैं विशेष बताना चाहूँगा। पूर्णिया में बनमनखी एक जगह है, बनमनखी कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बनमनखी में जो सिकलीगढ़ धड़हरा है वहाँ उन्होंने यह प्रमाणित किया है, माने शास्त्रों के लिहाज से, कि भगवान नरसिंह का जन्म स्थान यही है। भगवान जन्म स्थान क्या, भगवान नरसिंह यहीं प्रकट हुए थे। यानी कि विष्णु का एक अवतार जो नरसिंह था, प्रहलाद की रक्षा के लिए आए थे, हिरण्यकश्यप का जो वध किया था वहीं किया था। और वहाँ प्रतिवर्ष पूरे बिहार में उतना बड़ा होली का मेला नहीं लगता है। होलिका दहन के दिन लाखों लोगों की भीड़ वहाँ जुटती है और होलिका दहन का मेला वहाँ लगता है। उसके बगल में वो क्षेत्र ही ऐसा है, वहाँ पे कई अद्भुत बातें हुई हैं। जैसे पूरा बिहार में महर्षि अरविंद का अस्थि कलश है तो वहीं बगल में है जानकी नगर। जानकी नगर वो जगह है जहाँ अर्जुन यादव थे। अर्जुन यादव यानी कि पप्पू यादव के गुरु। पप्पू यादव ने अपना मकान भी जो पूर्णिया में बनाया वो अर्जुन भवन के नाम से गुलाब बाग में, तो वो जगह है। दूसरा, महर्षि मेही का भी जन्म स्थान वहीं पर है। यानी कि सब ये मैं 8-10 किलोमीटर की दूरी पर मैं बता रहा हूँ, सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे जगह को विकसित करने में उदय सिंह जी की बड़ी भूमिका रही है। उदय सिंह जी को और उनके परिवार को पूर्णिया में आज भी लोग भगवान के रूप में पूजते हैं, क्योंकि लाख प्रचार कुप्रचार के बावजूद भी जो पूर्णिया के पुराने लोग हैं वो उनको एक भगवान के रूप में पूजते हैं। और सतेंद्र बाबू और बाकी लोगों की भी एक अपनी औरा है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ने एक साथ कई शिकार किए हैं पप्पू जी को, उदय सिंह जी को अध्यक्ष बनाकर। तो सर, एक समय में उदय सिंह जी जो हैं वो भाजपा के नेता के तौर पे जाने जाते थे, कई बार सांसद भी रह चुके हैं। प्रशांत किशोर को ही उन्होंने क्यों सपोर्ट किया? और भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सर। लेकिन क्या है ना कि पॉलिटिकल तीसरे विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर उभर रहे हैं। देखिए क्या है कि और नए घोड़े पर बहुत लोग रेस लगाते हैं। भाजपा में एक संगठन है, भाजपा अपने हिसाब से चलेगी। लालू प्रसाद की पार्टी है राजद। राजद ठीक है कि उसका लोकतांत्रिक ढांचा दिखाया जाता है, लेकिन सबको मालूम है कि वो व्यक्ति केंद्रित पार्टी है। लालू जी के बाद तेजस्वी, ये इस प्रकार वो परिवारवाद की पार्टी है। जनता दल यू पार्टी है, नीतीश कुमार जी की पार्टी है। ठीक है, उसमें भी लोग बनते हैं, बिगड़ते हैं। वहाँ ठीक है कि वहाँ परिवारवाद नहीं है। नीतीश जी ने निशांत को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाया, अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। लेकिन लोगों में एक तो मैसेज, लोगों को भ्रम की स्थिति है कि नीतीश जी के नहीं रहने पर जाता सिंह ध्रुव मृत्यु, हम चाहेंगे कि 100 वर्ष तक और नीतीश जी रहें, लेकिन 100 वर्ष के बाद भी क्या होगा? नीतीश जी की आयु हो रही है, 70 पार हो गए हैं, 75 से के लगभग हैं वो। तो ऐसी स्थिति में विकल्प उनके यहाँ कौन है? तो एक लोगों को लगता है कि पब्लिक डोमेन में भी ये चर्चा है कि जन सुराज विकल्प हो सकता है क्या। तो इसीलिए पप्पू जी ने, उदय सिंह जी ने, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को प्रमोट करना, और प्रशांत किशोर जिस मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं वो काफ़ी जेन्युइन उनको लगा होगा, इसीलिए वो समर्थन भी दे रहे हैं। और उदय सिंह जी की एक बात है, वो कोई बात आधे अधूरे नहीं करते हैं। जो बात करते हैं खुल के करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं। पक्के बाबू साहब हैं, तो यानी कि कुछ लाग लपेट उनमें नहीं है। जो कह दिया है वो कह दिया है। पप्पू यादव को समर्थन देना था तो देना था,
प्रशांत किशोर को समर्थन देना है तो तन मन धन और पूरे मन से वो समर्थन देंगे। लिहाजा प्रशांत किशोर जी ने भी अपना फर्ज, अपना एक कर्तव्य निभाया है और उदय सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। अच्छा सर, 2025 में चुनाव है, जिस तरीके से जनसुराज का उभार हो रहा है बिहार में, और खासकर जदयू के जो काफ़ी करीबी रहे हैं एक समय में, जैसे कि आरसीपी सिंह, एक समय में प्रशांत किशोर भी काफ़ी करीबी रहे हैं नीतीश कुमार के, ये सारे लोग जो हैं वो एक साथ जनसुराज में जुड़ रहे हैं, अपने एक विचारधारा जो है वो एक तरह से तैयार कर रहे हैं। तो इसका नुकसान नीतीश कुमार को सर कितना हो रहा है चुनाव में? अब तो ये तो जनता बताएगी, लेकिन अभी कुछ दिन कल परसों शायद इनका वक्तव्य आया था नीरज जी का कि कीटाणु और विषाणु एक हो रहे हैं। तो ये तो समय बताएगा पब्लिक किसको सपोर्ट करती है, क्योंकि अभी मैंने कहा ना, क्रिकेट और पॉलिटिक्स में कुछ कह नहीं सकते, पल प्रतिपल समीकरण यहाँ बदलता है। लेकिन एक पॉलिटिकल विश्लेषक के, राजनीतिक विश्लेषक के नाते मुझे लगता है कि अभी 2025 तो नहीं, प्रशांत किशोर के भी जेहन में 2030 लक्ष्य है। 2025 वो एक लिटमस टेस्ट के तौर पर अपना रहे हैं। सर, प्रशांत किशोर ने इतनी बड़ी पार्टी बना दी, पूरे बिहार में इस बार 243 सीट पे चुनाव लड़ने की वो बात कह रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर अपने पास कोई पद नहीं रखे अब तक, जो है वो इसी तरीके से सबको यही कहते रहे ना। जेपी ने कोई पद रखा था क्या? वीपी सिंह घूम रहे थे तो कह रहे थे क्या कि मुझे कोई पद चाहिए? तो सब लोग तो यही कहते ही रहे हैं कि अलग जगाने के लिए हम निकले हैं, हम एक परिवर्तन करना चाहते हैं। जेपी क्या कहते थे? संपूर्ण क्रांति हमारा लक्ष्य है। तो ये सब लोग, प्रशांत किशोर भी यही कह रहे हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। जनसुराज को आज नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है और इस नाम की चर्चा खूब हो रही थी। सबके मन में सवाल था कि आखिरकार ये उदय सिंह है कौन, और प्रशांत किशोर के जो तौर तरीके हैं चुनाव के प्रचार के, इसके अलावा जिस तरीके से प्रशांत किशोर की चीज़ें जो हमेशा से है विवादित रही है, कभी वैनिटी वैन को लेकर चर्चा और लोगों के मन में सवाल कि आखिरकार इतने पैसे प्रशांत किशोर के पास आता है कहाँ से है, कौन इनको फंडिंग करता है। तो अब इन सभी चीज़ों से अब पर्दा जो है वो उठ चुका है और आज जो है वो उदय सिंह को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो सबके मन में सवाल था। हमने सर से बातचीत की और लोगों के सवाल को जो है वो सुलझाने का प्रयास किया। कौन है उदय सिंह, हमने आपको इस वीडियो में बताया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार संजीव कुमार थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।